थैंक यू थैंक यू। मनिका मैम, ओम थैंक यू। साई राम। ओम साई राम। और जो भी लोग हमारे साथ लास्ट में बने रहेंगे ना, उनके लिए भी गिफ्ट है। अगर जो चले गए तो वो वही ऊपर वाला जानता है। वैसे मेरे साथ जो बना रहेगा लास्ट तक, उनके लिए दो गिफ्ट है आज। वो लास्ट में, सबसे लास्ट में उनके लिए बताऊंगी कि क्या गिफ्ट है। इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, अलग से कुछ गिफ्ट है। तो चलिए, आज हम जिसके लिए जुड़े हैं यहाँ पे सब लोग, क्रिस्टल के लिए और मोक्ष पता के लिए। तो मोक्ष पता के नाम से जैसे आपको लग रहा होगा कि मोक्ष पथ वो क्या है, मोक्ष पथ। तो मोक्ष के नाम से तो हम जान सकते हैं कि मोक्षा यानी हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। पथ का मतलब रास्ता भी हो सकता है, पाथ भी हो सकता है। तो मोक्ष पता यानी हमारा मोक्ष है या नहीं है, एक मीनिंग तो ये हो गया। एक ये कि हमारे कर्मा, यानी हमारे कर्मा कैसे हैं, हम कौन से कर्मा पे जा रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो रास्ता भी होता है। तो ये मोक्ष पता का बहुत सुंदर बोर्ड होता है, जिसपे हम आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये सांप सीढ़ी का गेम है। शायद किसी ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। उसका नाम मोक्ष पता इसलिए दिया हुआ क्योंकि वो बहुत पुराने समय से है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा मोक्ष पता के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये बोर्ड है, ऐसा आपको बोर्ड दिखाई देगा। ये इसका यंत्र है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे यूज होता है। ठीक। तो ये मोक्ष पता बोर्ड है। इससे हम अपनी जर्नी को जान सकते हैं। अपने मोक्ष का मतलब, मोक्ष कैसे मिलेगा, हम अपनी लाइफ की जर्नी को जान सकते हैं, या किसी दूसरे की लाइफ को जर्नी जर्नी को जान सकते हैं कि उसके कर्मा क्या है, या पहले क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, पास्ट फ्यूचर में क्या होंगे। हम ये जान सकते हैं उससे। क्यों, जैसे हमारे कर्मा है, अच्छे हैं या बुरे हैं। बुरे कर्म है तो उसको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और अच्छे हैं तो उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम जल्दी आसानी से भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं, और हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसका यही भुगतान करके जाना पड़ता है। तो ये वाला बोर्ड, मोक्ष पता बोर्ड, भी हमें यही समझाता है कि हमारे कर्मा कैसे होंगे। ये हमें सचेत करता है। अगर हम मोक्ष पता से रीडिंग करते हैं तो हमें सचेत करता है कि, यानी जागरूक करता है, अवेयर करता है कि मैं इस राह पे चल रहा हूँ, मुझे चेंज करने लेनी चाहिए अपनी राह। मेरे बुरे कर्म है तो मेरे को बुरा रास्ता नजर आ रहा है, मुझे अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, अच्छा रास्ता कर लेना चाहिए, जिससे मेरे को मोक्ष आसानी से मिल जाए। क्योंकि हर एक आदमी को ये जरूरत होती है कि जब वो अपनी लास्ट की जर्नी करें, अपने लाइफ की लास्ट की जर्नी में जाए, वो बहुत स्मूथली जाए, उसे कोई कष्ट ना हो। तो ये, हालांकि खाली हमारा मोक्ष का नहीं है, इस मोक्ष पता से हम और भी रीडिंग करते हैं, अपने लाइफ की रीडिंग, हमें जॉब कैसा मिलेगा, ये सब रीडिंग हम अपने हर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से इसे ले सकती हैं। तो मैं मोक्ष पता की थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूँ। ये मोक्ष पता है जो बोर्ड है, ये इस ज्ञान चौपड़ इसे बोला जाता था। 13वीं सदी में संत ज्ञानदेव जी ने इसको बनाया था। इसको इसलिए बनाया था कि बच्चों को एजुकेशन दे सके, उनके नैतिक मूल्य, उनको मोरल सिखा सकें कि क्या करना होता है लाइफ में, क्या हर एक बॉक्स इसमें बताएगा वो, कि कैसे एजुकेशन, उनको नैतिक एजुकेशन देनी थी ताकि बच्चे अच्छे कार्यों में जुड़ पाए। इसलिए ये ज्ञान चौपड़ बनाया गया था, इसका नाम ज्ञान चौपड़ था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, जैसे हमारे भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया तो इसका रूप बदल दिया, इसका नाम बदल दिया, इसके सारे स्वरूप बदल दिया बिल्कुल। पहले ज्ञान चौपड़ में 280 बॉक्स होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ, इसमें 72 बॉक्सेस हो गए केवल, क्योंकि इसको पूरा तरह से बदल दिया गया। और अंग्रेजों के टाइम में इसे सांप सीढ़ी का नाम डाला गया, और इसे खेलने का जरिया बना लिया कि सांप सीढ़ी हम खेलते हैं। लेकिन ये खेलने के लिए नहीं था, ये नैतिक शिक्षा देने के लिए था। 72 बॉक्स है इसमें, हर एक बॉक्स इसमें कुछ ना कुछ बताता है। यानी पहले नंबर से शुरू होता है जेनेसिस, यानी हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, और लास्ट के 72 बॉक्स है उसके हमें मोक्ष का दिखाता है। इसमें 10 सांप है, 10 सीढ़ियां हैं। सांप क्या होता है, जब आपको जानकारी होगी, सांप जब काटता है हमें तो क्या होता है, या तो हम डेथ मिल जाती है या हम नीचे गिर जाते हैं। यानी हमारे अंदर वो ताकत नहीं आ पाती कि हम दोबारा से उठ के वो काम करें। यानी सांप जब काटता है तो वो हमारा बुरा कर्म होता है। जैसे सांप को हम राहु भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में।
तो जब सांप काटता है तो क्या होगा? कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारे पैसे खर्च होंगे, हम डाउनफॉल जाएँगे या हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी फैमिली सर्वाइव करेगी। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर ह सांप है वो बुरे कर्मों को दिखाता है, जो लैडर है यानी सीढ़ी है, वो हमारे अच्छे कर्मों को दिखाती है। अगर सांप काटता है यानी हमारे कर्मों का जो हमने बुरे कर्म करे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। और अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे हमने जो पिछले कर्म किए हैं उसकी वजह से हम ऊँचाई पर चढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे हर एक लाइन में आपको अ, कोई ना कोई सांप की पूँछ नज़र आ रही होगी या सांप का मुँह नज़र आ रहा होगा, कहीं सीढ़ी भी नज़र आ रही होगी। अगर आप 1 टू 9 देखें, तो बीच में 5 नंबर भी आता है और जहाँ पर जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना? रेड कलर 5 नंबर। तो यहाँ देखेंगे इसी पूरी लाइन को देखेंगे, ये हमारे लाइफ़ के एनर्जी पॉइंट को भी दिखाता है, यानी जो भी हमारा जीवन है उसके एनर्जी पॉइंट क्या है। सबसे नीचे रूट चक्रा को दिखाता है, उसके ऊपर सारे चक्रों को ऐसे दिखाता चला जाता है ये, आप देखेंगे 59 तक। जब हम 68 में पहुँचते हैं तो यहाँ हमें मोक्षा दिखाता है। वो मोक्ष कैसे मिलेगा? जब हम इसकी रीडिंग करेंगे और हमारी लाइफ में क्या आएगा? कैसे हमने बुरे कर्म किए थे? क्या हम ये सारे बॉक्स एक-एक बॉक्स है ना कुछ बताएगा हमारी लाइफ के बारे में। वो कब बताएगा? जब हम इसको सीखेंगे, हम इसकी रीडिंग करेंगे किसी के लिए। अगर हम किसी की रीडिंग करते हैं तब भी उसमें साफ निकल के आता है, किस टाइम हम लालच में थे या कब हमें लालच आएगा, कब हमें किसकी सेवा करनी है या हमने की थी उसका फल हमें मिला। तो ये सारी लाइनें हमें कुछ ना कुछ बताती हुई चली जाएँगी। तो ये साँप हमारे बुरे कर्मों का फल देगा और सीढ़ियाँ हमें अच्छे कर्मों का फल देंगी। जब अच्छे का अगर हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो आप सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते चले जाएँगे और हमें हमारा मोक्ष निश्चित है। लेकिन हमारे बुरे कर्मों का फल है, तो हम बार-बार इसी जीवन में आएँगे जब तक हम अपने कर्मों का फल पूरा नहीं कर लेते। यानी जब तक हमने जो कार्मिक किए हैं, कर्म किए हैं, वो हमें नहीं मिल जाता, तब तक हमें ये जीवन का चक्र लगाना ही होगा ऐसे ही। तो ये समय का खेल है और हमारे कर्मों का खेल है। ये ऐसा नहीं कि कोई सांप-सीढ़ी का खेल है क्योंकि सांप-सीढ़ी बिल्कुल अलग है, लेकिन नाम बदल के तब 280 बॉक्स थे, 280 बॉक्स से 72 बॉक्स पे ले आए देखिए आप। ये पूरे 72 बॉक्स हैं और इसमें लाइफ के एनर्जी पॉइंट भी है, 68 में मोक्ष का केंद्र बनाया हुआ है। अगर हम इन 72 बॉक्सेस को देखेंगे, आप देखिए जेनेसिस से शुरू हुआ है, फिर इल्यूजन है, ऐसे हर बॉक्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और हर एक का इनका डिटेल मीनिंग है। आप देखिए एंगर लिखा हुआ है, 4 पे ग्रीड लिखा हुआ है, तो ये बहुत डिटेल में जाने वाला, बहुत डिटेल में और एक लाइन शायद हम एक ही दिन में पढ़ पाएँगे जब हम करेंगे, तो इस कोर्स को पूरा करने में 7 टू 10 डेज़ लग जाते हैं, जब हम पूरा सीखते हैं, पूरी रीडिंग कर लेते हैं, तब हम किसी आधार पे पहुँचते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा या अभी हमें और जीवन का ये चक्र है, अपने कर्मों का फल अभी हमें और इसे सहन करना पड़ेगा। अगर हम बुरे कर्म में कोई भी व्यक्ति अगर बुरे कर्म में है यानी बार-बार उसे साँप काट रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये मेरा कर्म है। तो हमें उस कर्म को दूर करने के लिए अच्छा होगा कि हम समझ जाएँ और हम थोड़ा-सा अपना रास्ता चेंज कर लें यानी सीढ़ी की तरफ चलना शुरू कर दें। तो हमें एक आसान हो जाएगा हमें अपने जीवन को पढ़ना। मान लीजिए मैं अपनी रीडिंग करती हूँ और बार-बार मुझे एक ऊँचाई पे चढ़ के साँप काट लेता है। तो मुझे समझ आ गया ना कि मेरे मोक्ष पता क्या है कि मेरे बुरे कर्मों का फल है। यानी मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे बार-बार साँप काट रहा है। तो जो मैं लाइफ़ में कर रही हूँ मुझे अपना रास्ता चेंज करना है थोड़ा-सा, कि जो मैं कर रही हूँ मुझे वो नहीं करना, मुझे कहीं और अपना ध्यान लगाना है। तो जब मैं अगली बार अपने लिए देखूँगी और मुझे तब साँप नहीं काटेगा यानी मेरा रास्ता चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझाता है कि हमें क्या नहीं करना, कब हमें अपने आप को चेंज करना है, कब हमें अपने आप को बदलना है। अगर सीढ़ी से चढ़ते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा रास्ता जो कर रहे हैं, हम उसी रास्ते पे चलें, हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें हमारा मोक्ष हमें मिल जाएगा यानी सभी की एक जब हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, तो हम सभी का एक नज़रिया रहता है कि मैं अच्छे रास्ते पे चलूँ, मेरा बच्चा अच्छा चले, मेरा परिवार अच्छा चले। तो यहाँ हम अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और जिसके लिए भी आप रीडिंग करना चाहें तो हम ये रीडिंग सीख सकते हैं आसानी से कि कैसे हम अ, रीडिंग करेंगे, कैसे हम उसके पास्ट को देखेंगे, कैसे हम उसके फ्यूचर को देखेंगे। हम इसमें पास्ट को भी जान सकते हैं कि मैं क्या कर्म करके आई थी। 9 साल की एज में मेरा क्या था? 12 साल की एज में मैं कैसी थी? 35 साल की एज में मैंने क्या किया? क्यों मैं अब ये वाला जीवन जी रही हूँ? मैं इस यहाँ पर क्यों आई? मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का?
ये पूरी जर्नी हमें ये मोक्ष पात्र, कहने को सिर्फ छोटा-सा शब्द है मोक्ष पाथ, लेकिन ये हमें पूरी पास्ट की जर्नी दिखा देता है, फ्यूचर के बारे में बता देता है और प्रेजेंट में हम कैसे चल रहे हैं, ये प्रेजेंट की सिचुएशन भी बता देता है और हम कहाँ फँसने वाले हैं आगे। ये तो सभी को जानने का होगा ना कि मैं कहाँ आगे जाने वाला हूँ, ये मेरा पाथ क्या होगा, ये बता देता है। मुझे क्या काम करना चाहिए आगे, जिससे मेरी लाइफ एक अच्छी हो जाए। ये सारी चीज़ें मोक्ष पत्र से हमें पता लगती है। ज़रा-सा भी आपने बुरा कर्म किया, ज़रा से भी मन में किसी की मैल आई, तुरंत आपको साँप काटेगा। कहीं न कहीं अभी नहीं काटेगा, थोड़ा आगे चल के काटेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी लाइफ़ में कुछ मैंने गलत काम किया, जिससे मैं नीचे आ गया। क्योंकि देखिए, जब जो भी आप बोर्ड में साँप देख रहे हैं, साँप काटा तुरंत आपको नीचे गिराता है। वो आपका कैसा कर्म है, छोटा कर्म है तो छोटी चोट लगेगी, बड़ा कर्म है तो बड़ी चोट लगेगी, यानी वो नीचे गिराएगा ज़रूर आपको। शायद लालच में आके हम जल्दी-जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, लास्ट में आके वो एकदम से हमें ऊपर से नीचे पटक देता है। तो यहाँ तो ये बोलूँगी कि ये जर्नी तो सभी को करनी चाहिए, क्योंकि कौन नहीं जानना चाहता अपने पास्ट के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में और अपने कर्मों के बारे में। पैसों के लालच में भी नहीं कि मैं पैसों से कितना अमीर बनूँगा, कम से कम हम अपने इस जीवन में हम अपने कर्मों को जान सकते हैं कि मेरे कर्म क्या रहेंगे, कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, जाना तो सभी को एक दिन है, कि जब मैं जाऊँ मेरे को कोई ये बार-बार फॉरगिवनेस ना करनी पड़े किसी से। मेरा कर्म ऐसा ना कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे बुरा बोले, यानी मुझे मोक्ष मिले, मेरे को अच्छा जीवन मिले, या मेरे जीवन में कोई कमी है अभी, तो मैं अभी इसी जन्म में पूरा कर लूँ। कि मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं। जैसे ही हम रीडिंग करते हैं, शुरुआत से ही पता लग जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति, क्योंकि जिनके जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो उनको अभी तक मैंने जितनी रीडिंग की है, किसी ने साँप ने काटा नहीं, वो एकदम से चलते चले आते हैं और उनके सारे चक्र एनर्जी पॉइंट भी सारे खुले हुए होते हैं और उनके बारे में जितनी बातें करेंगे ना, आपको खुद लगेगा हाँ, ये बहुत सच्चाई की बातें हैं। कहाँ हमारा कौन-सा हमारा चक्रा बंद है। ये मोक्ष पता से ये पता लगता है कहाँ हम स्टक हैं, कहाँ हमें मनी की प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, वो चक्रा पे हमें काम करना होगा। जो इतने भी 7 चक्रा दिए हैं, 8वाँ हमारा सोल स्टार चक्रा पे हमें कनेक्ट कर देता है। तो जो भी हमारा चक्रा दिया होगा वहाँ पे आप खुद बोलेंगे कि मैंने इस एज में हाँ, ये काम किया था, या हमें आने वाला होगा तो इस एज में आके और इस चक्रा पे आके हमारा मनी स्टक होगा या हमारी एनर्जी स्टक होगी, हम वहाँ पे फँस जाएँगे। तो ये सारी मोक्ष पता हमें अपनी लाइफ के बारे में, हमें चक्रा के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, ये सारी जानकारी देता है मोक्ष पता। एक-एक हमें 1 नंबर से लेके पूरे 72 बॉक्स तक हमें सीखना होगा कि क्या ये नंबर बोलता है, ये इसका हमारे जीवन में क्या आधार है इस नंबर का। हम खाली इससे लाइफ के बारे में नहीं, हम अपने इससे यस और नो के बारे में भी कि हाँ, हम ये काम करेंगे, वो नंबर अच्छा है या बुरा है, यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो नंबर भी सिखाए जाएँगे कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है। अगर ये नंबर आता है तो इसका मतलब हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम किसी की भी यस और नो की तुरंत इंस्टेंट रीडिंग भी कर सकते हैं। कि ये वाली हमें करनी है रीडिंग, किसी ने यस और नो का पूछा, हमने अपना बोर्ड लिया और उनकी रीडिंग की, तुरंत हम उनको आंसर देंगे कि नहीं, उसका सॉल्यूशन भी देंगे कि अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, आपको ये काम चाहिए, तो उसमें आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ये सिखाया भी जाएगा आपको। और ये बोर्ड ऐसा बोर्ड नहीं है, इसको बहुत सँभाल के रखना होगा, जब भी ये बोर्ड हम बनवाएँगे, तो इसको एक कपड़े में अच्छे से लपेट के रखना होगा, जैसे हम गीता और रामायण अपनी रखते हैं। ये इसके लिए खेलने के लिए एक डाइस चाहिएगा और एक हम कोई भी मैंने क्रिस्टल का बनाया हुआ है अपना ऐसे, एक क्रिस्टल की मैंने ऐसे गोटी बनाई है इसकी। आप किसी में भी ले सकते हैं, किसी ने सिल्वर का बनाया हुआ है, किसी ने कॉपर का, आप क्रिस्टल में भी ले सकते हैं, कैसे भी आपको लकड़ी की बना सकते हैं। मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो आप जो भी जुड़ना चाहेंगे वो कैसे भी बना सकते हैं। कॉइन से भी ले सकते हैं, खाली पैसे वाला एक कोई कॉइन ले लेंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। सिर्फ़ 2 ही चीज़ें चाहिएँगी, इसको हमें जब भी इसके बारे में सीखना होगा आगे चल के, और कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉपी पेन के बिना हम रीडिंग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हर एक ऐज के साथ अलग-अलग बॉक्स का अलग-अलग मीनिंग होगा। उसकी ऐज के साथ हमें जोड़ते आना होगा, तो कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो ये एक किट होगी। मैं यहाँ पर एक छोटा-सा बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे साथ
14 तारीख तक जुड़ेंगे इस मोक्ष पत्ता के जर्नी में, उनके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी मोक्ष पत्ता वाली की ये उनको जैसे ही उनका पेमेंट आएगा 14 तक, ये मैं उनको भेजूंगी मोक्ष पत्ता की किट अपनी तरफ से। वरना सबको अपनी-अपनी हम दे देंगे, आपको अपनी-अपनी बनवानी होगी जैसी भी आपको पसंद होगी। इसमें मैंने आपको एक यंत्रा दिखाया था, ये यंत्रा दिया हुआ है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति की जिनकी रीडिंग करेंगे, उसके ऊपर हम उनकी कोई भी चीज़ रख के रीडिंग करेंगे, यानी हम डिस्टेंस रीडिंग भी कर सकते हैं, ये वाला यंत्र। ये यंत्र आपको कहीं नहीं मिलता है। इसकी रीडिंग करने के लिए अगर हम डिस्टेंस पे किसी की, तो ताकि उसकी एनर्जी यहाँ पर मैच हो जाए उससे, तो हम उनकी भी रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मोक्ष पत्ता की हमारी जानकारी थी। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जो हमारे लिए लास्ट तक बने रहेंगे, उसको मैं ज़रूर 2 चीज़ें और सिखाना चाहूँगी यहाँ पर। तो ये मोक्ष पत्ता की जानकारी थी। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अरविंद जी, मैम ये कब से स्टार्ट होगा? सॉरी 19 तारीख से, 19 फ़ेब से ये शुरू कर रहे हैं हम लोग, और 14 तक जो भी पेमेंट कर देंगे। मैम टाइमिंग क्या रहेगा फिर? टाइमिंग मैम अभी डिसाइड कर लेते हैं, जैसे टाइमिंग रहे। टाइमिंग डिसाइड नहीं किया हमने, 19 से हमने स्टार्ट करने की जिसे डेट बना दी है कि 19 से हम करेंगे। या फिर कोई भी फ्रेशर्स कर सकते हैं? जी मैम, कोई भी कर सकता है इस मोक्ष पत्ता को, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरुआत से, जैसे हम बिल्कुल छोटे बच्चे को सिखाते हैं, बिल्कुल ऐसी जर्नी चलेगी और कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी। जब तक आपको ये मोक्ष पत्ता की रीडिंग नहीं आएगी, तब तक हमारा सबका साथ बना रहेगा, ग्रुप बनेगा, और जूम पे ये क्लासेज होंगी। उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगी तब भी साथ रहेंगे। ओके। ये क्लास कंटिन्यूस होएगी या बीच-बीच में रुक-रुक के होगा दीदी? नहीं मैम, कंटिन्यूस होगी। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको टाइम भी दिया जाएगा, जो लोग 14 के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उनको अपना बोर्ड तैयार करवाना। बोर्ड के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड सामने होगा तो जल्दी समझ में आएगा। मैम कितना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? मैम प्राइस चार्जेस क्या है? प्राइस 1631 मैम, 1631 रुपया। मैम तो वो जो सामग्री है वो कब तक आएगी घर पे, ऐसे अगर पे करते हैं 14 तक? हाँ जी तो मैम, कब वो तक? आपको क्लास शुरू होने से पहले मिल जाएगी। अच्छा। मैम क्या है ना, अरविंद जी, 1631 था ना? मैं ट्रैवल कर रही हूँ, 19 को ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ दुबई के लिए। अभी मैं फिलहाल तो इंडिया में हूँ। जी तो अगर मैं 14 को पेमेंट करती, तो अगर मुझे अगर जल्दी मिल जाती है, तो मैं 19 को ट्रैवल कर सकती हूँ इसके लिए। वो लेके जा सकती हूँ ना मैं दुबई में इसके हाँ लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ दीदी, हाँ। मेरे लिए भी एक लेके आना दीदी, प्लीज मेरा भी भेज देना उधर। आप हाँ जी, शशिकला जी, मेरा तो पेमेंट आ गया है ना आपके जी पास, जी तो जी जी, वो हाँ उनको जी, दे देना, इनको तो दुबई जी आएंगे जी तो मेरे लिए भी एक लेके आ जाएंगे साथ में, मेरा भी भेज देना उनको जी 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 जी। प्लीज। बहुत थैंक यू सो मच। मैम अब कितना मोक्ष टोटल बोले थे मैम? 1631 मैम। 1631, ठीक। हाँ ओके, जी। थैंक यू। किसी को मोक्ष पत्ता के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। मैं मैम बोर्ड जैसे मेरे पास है, हाँ तो जी, बोर्ड तो एक ही होता है, बोर्ड तो एक ही हाँ होता जी, है ना? जी जी मैम, बोर्ड अच्छा, एक ही होता तो है। मैं चेक कर लूंगी, यही वाला हाँ है। जी, हाँ ओके, जी, हाँ, तो हाँ चेक कर लूंगी। हाँ, दूसरी बोर्ड की बात मैम,